जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो मन है बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है दोस्तों, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह नियंत्रित हो जाता है। और श्री भगवत गीता में भी अभ्यास और वैराग्य का महत्व बताया गया है। दोस्तों, आध्यात्मिकता के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है और वास्तविक आध्यात्मिक विकास क्या है, कई लोग इस संबंध में भ्रमित रहते हैं और इसे आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है, इसे भी हमें समझना होगा। इसे समझने के बाद फिर इससे जुड़ी बाधाएं क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं, नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, नियमित रूप से चालीसा पढ़ते हैं या और कोई पाठ पढ़ते हैं, तो दोस्तों यह सब आपकी दैनिक दिनचर्या है। गृहस्थ धर्म में आपको पंचदेवों की पूजा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दोस्तों यह भी आपकी एक साधना का हिस्सा है। पर यह एक छोटी व्यवस्था है साधना की, और यह सभी कार्य आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको यह सब कार्य करने हैं। यह एक अच्छे इंसान और अच्छे गृहस्थी का गुण है। दोस्तों, हम प्रकृति के विभिन्न संसाधनों को आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। क्या दोस्तों हम वायु को देवता नहीं मानते, अग्नि को देवता नहीं मानते? क्या दोस्तों आपको इनसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता? यह आपसे बिना कुछ लिए ही आपको कुछ देते हैं, यानी आपके कल्याण के लिए काम करते हैं, और इसे ही देवता कहते हैं। जो देता है उसे देवता कहते हैं। जैसे इंद्रदेव है, वह हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। वरुण देवता को जल का देवता कहा जाता है। सूर्य देवता प्रकाश के देवता हैं। दोस्तों, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक आयोजन करना, व्रत रखना आदि एक गृहस्थ का दायित्व है। दोस्तों, गुरु भी आपको कुछ देता है। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से आप आध्यात्मिकता की पहचान कर पाते हो, वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है यह समझ पाते हो। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, और यह बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। दोस्तों आप जो गलतियां करते हैं उनसे भी आपको ज्ञान मिलता है। हम जो कार्य करते हैं उससे जो अनुभव प्राप्त होता है वह भी हमें ज्ञान देता है। दोस्तों, अधिकतर लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं और भगवान को दोष देते हैं। दोस्तों, हम जो गृहस्थ जीवन में रहकर पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वह एक सामान्य पूजा विधान है। लेकिन मनुष्य का जन्म, उसका उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। तो आप ही सोचिए, इन दैनिक कर्म कांडों से आप जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम कहाँ बंधे हुए हैं। जो बंधा हुआ है वही मुक्त हो सकता है। आप जो दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी एक कर्म है, और आपको उसे भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग इसे मन ही मन स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ लोग इसका बखान करते हैं कि देखो मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी तीर्थ यात्राएं करता हूँ, इतना पैसा मैं दान करता हूँ। दोस्तों, आध्यात्मिकता वह प्रक्रिया है जो जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति को मुक्त करती है, कर्म और कर्म फल से मुक्त करती है। दोस्तों, अगर व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को पहचान लिया तो वह व्यक्ति भविष्य में आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्ण प्रगति करेगा। लेकिन जो लोग इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि मैं बहुत तीर्थ यात्रा करता हूँ,
बहुत दिनों तक पूजा पाठ करता हूं और वह कर्ता भाव भाव आपके अंदर आता है और वह ये सोचता है कि इससे आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, तो दोस्तों आप ही बताइए उसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी, क्योंकि कर्ता भाव उसके अंदर है। दोस्तों आध्यात्मिकता भौतिक प्रक्रिया नहीं है, यह बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई है। इसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं चल सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप अपनी आंखें खोल लें और दुनिया से अलग हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़कर चले जाएं। आपको बस बाहर की तरफ देखना है और बाहर जाने का रास्ता आपके अंदर से ही शुरू होता है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको किताबों में नहीं मिलेगी। केवल एक अंतर्मुखी व्यक्ति ही जान पाता है कि वह कौन है। दोस्तों व्यक्ति मन के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि वह अपने मन की चाल को समझ ही नहीं पाता। जब उसका मन कहता है कि मुझे इस प्रकार का भोजन करना है, तो वह उसी प्रकार का भोजन करता है। यानी मन रूपी मकड़ी के जाल में व्यक्ति फंसा हुआ है। आप सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हो, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आपको तृप्ति नहीं मिलने वाली, आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली और ना ही आपको जन्म मरण से मुक्ति मिलने वाली है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अंतर्मुखी बने। दोस्तों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होना क्या होता है? दोस्तों बहिर्मुखी होना वस्तुओं, स्थान और बाहरी विषय वासनाओं में उलझे रहना है। बहुत अधिक बोलना, अनावश्यक बातें करना, लपड़ चपड़ करना आदि बहिर्मुखी व्यक्ति की निशानियां हैं। कुल मिलाकर यदि बहिर्मुखी व्यक्ति भौतिक चीजों के बारे में अगर जिज्ञासु है, तो उसके अंदर 4 प्रकार के विकार होंगे: काम, क्रोध, लोभ और मोह। और इसके विपरीत जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है वह अपने जीवन में मस्त रहता है। इसीलिए साधकों के लिए कहा जाता है कि वह भौतिक सुखों से दूरी बनाए रखते हैं, भौतिक जगत में फंसने वाली चीजों से दूर रहते हैं और बहुत ही सही जीवन शैली अपनाते हैं, संयमित जीवन शैली अपनाते हैं, सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि जो लोग बहुत उच्च स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनकी उपस्थिति का एक अलग ही प्रभाव होता है और उनके द्वारा बोले गए शब्द भी बिल्कुल अलग होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति इन भौतिक चीजों के आकर्षण से अपने आप को बचाकर रखता है, वही अंतर्मुखी बन सकता है। मनुष्य ये स्वीकार नहीं करता कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उसका मानना है कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम इस जीवन का आनंद उठा सकें। यानी कई व्यक्तियों का कहना है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ये बात तो सही है दोस्तों, पर जिंदगी भर इन भौतिक वस्तुओं का आनंद लेकर मर जाना, ये कहां तक सही है? उनका कहना है कि मनुष्य जीवन केवल उपभोग के लिए है और दोस्तों हम भी वही कर रहे हैं। दोस्तों मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? आपसे पहले भी कई व्यक्ति इस धरती पर आए और चले गए। वह अपने साथ क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको गहरे रूप से सोचने की जरूरत है। हम भोगी हैं और अपने मन में कर्ता और भोक्ता की मानसिकता लेकर जीवन जी रहे हैं। दोस्तों अंतर्मुखी होने पर ही रास्ता मिलेगा। आध्यात्मिकता में हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बहिर्मुखी होना है। इसके कारण हम उन प्रक्रियाओं से दूर हो जाते हैं जो आध्यात्मिकता की प्रगति में सहायक है। दोस्तों यह एक दिन में नहीं होगा,
इसका हमें अभ्यास करना होगा। दोस्तों, लोग साधना करने में टालमटोल करते हैं। बहुत से लोगों को अनुभव होता है साधना के दौरान, यानी पहले उन्हें बहुत आनंद आता था पर अब नहीं आता, क्योंकि अब आप पहले की तरह लगन से साधना नहीं करते। आपके भाव जो पहले थे वो अब नहीं है। और अगर आप सही तरह से साधना करोगे तो आपकी खुशी हर पल बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अभ्यास से सब कुछ संभव है। आपको बाहरी विषय वासनाओं से खुद को नियंत्रित करना होगा, संयमित जीवन जीना होगा। शुरुआत में आपको इसमें कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, बहिर्मुखी होना साधक के लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों, यह बात भी सच है कि केवल वह लोग ही ऐसा सोचेंगे जिनका उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। जो लोग किसी प्रकार की कामना करने के उद्देश्य से पूजा पाठ करते हैं, उनका आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। पूजा पाठ करना एक पुण्य का कर्म है। इसका परिणाम उत्तम लोकों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अच्छे कर्म करने से आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होना पड़ेगा। और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे तो आप इस संसार में रहने की इच्छा ही छोड़ देंगे। तब केवल आपका बाहरी व्यवहार ही शेष रह जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति तभी संभव है जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए और अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करे। दोस्तों, यह एक दिन में नहीं होगा, यकीन मानिए। इसका अभ्यास करना पड़ेगा और इसके लिए अपने मन को एकाग्र करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इष्ट देव का नाम जप कीजिए। नाम जपने में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता, इसका कोई संबंध नहीं है। आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप किसी भी स्थिति में नाम जप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मन की गति को रोक नहीं सकते तो बदल तो सकते हैं। आप मन की ऊर्जा को नाम की तरफ मोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आपको अपने इष्ट देव का नाम जपना चाहिए। इन सब बातों पर आपको विचार करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आपने मनुष्य जन्म लिया है। दोस्तों, आप जानवर नहीं हैं, पशु पक्षी नहीं हैं। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, और वो सभी चीजें ईश्वर ने आपको दी है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको। आपके पास सभी साधन है जिनका उपयोग करके आप जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, बहिर्मुखी व्यक्ति एक भूला हुआ व्यक्ति कहलाता है, जो इस संसार में आकर फंसा हुआ है। उसे निकलने का रास्ता ही नहीं पता। वह केवल भौतिक जगत को ही सब कुछ मानता है। जिस प्रकार से एक मेंढक कुएं में गिर जाता है और उसी कुएं में वो पूरा जीवन निकालता है और वो कुआं ही उसके लिए पूरा संसार होता है, उसी प्रकार की स्थिति व्यक्ति की बनी हुई है। और यही आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। आपको इस पर विचार करना होगा। आपको अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना होगा, तभी जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा और आपके जीवन का उद्देश्य समाप्त होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक वीडियो, यह सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।